तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। तो जैसा कि हमारा जो भारत देश है बहुत बड़ा देश है, इसकी जो जियोग्राफी है बहुत ही बड़ी है। तो हम देखते हैं कि उसका विस्तार कहाँ तक है, यानी कहाँ तक फैला हुआ है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तर दिशा में भारत जो है उत्तर दिशा में हिमालयन रेंज जो है यानी हिमालय पहाड़ी जो है उससे घिरी हुई है। दक्षिण दिशा में देखते हैं तो हमारा इंडियन ओशियन है, हमारा इंडियन ओशियन जो है दक्षिण दिशा में है। फिर हम उसके पूरब में देखते हैं तो पूरब में क्या बोलते हैं, पूरा की खाड़ी मान सकते हैं, बंगाल पूरब में इसके बंगाल की खाड़ी स्थित है और पश्चिम में अरेबियन सी यानी अरब सागर स्थित है। देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका भौगोलिक विस्तार है, और पश्चिम से पूरब की ओर देखा जाए तो गुजरात के कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई मान लें तो कितनी है, 3200 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई मान लें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी इसका जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो विस्तार है वो कितना है। तो हम देख रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा तक इसका विस्तार है। और अक्षांश रेखा की बात करें तो हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। तो जैसे कि देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। तो इसके बीच में ही हमारी जो मकर रेखा जाती है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो रेखा है वो इसके बीच से होकर क्या होती है, गुजरती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश का जो मानक समय है वो कितना है, तो वो 82.5 डिग्री ईस्ट माना जाता है। भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है। तो ये हमारे भारत का क्या रहा, भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में हमने जाना है। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के वो पड़ोसी देश जिनकी जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, और जो समुद्री सीमा साझा करते हैं वो श्रीलंका और मालदीव भी। भारत को जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यह इसका राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है। ये इसका क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों के आधार पे, यानी जैसे भौतिक आकृतियां जैसे पर्वत हुए, पठार हुए, मैदान हुए, इसके आधार पे इसे कई 3-4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला है हिमालय जो हमारे सबसे उत्तर की तरफ, यानी भारत में सबसे उत्तर की तरफ जो है हमारा हिमालय स्थित है। हिमालय यानी बर्फ से ढका हुआ घर, यानी इन क्षेत्रों में हमेशा क्या रहता है, बर्फ से हमेशा ये क्या होते हैं, घिरे। इन पहाड़ियों को हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि ये पहाड़ियां हमेशा क्या होती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। तो इस हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और
सबसे दक्षिण में जो है उसका शिवालिक श्रेणी, यानी जो बृहद हिमालय है उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। मध्य हिमालय जो है उसको हिमाचल भी बोला जाता है। और सबसे दक्षिण में जो हिमालय का भाग है वो शिवालिक श्रेणी कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हम भारत का उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान जो है, जब हिमालय से हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमारा उत्तरी मैदान की शुरुआत होती है। उत्तरी मैदान हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, जैसे गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, उन नदियों के द्वारा लाई गई जलीय निक्षेप, यानी उनके द्वारा जो भी क्या बोलते हैं अपने साथ बहा के लाई गई मिट्टी होती है, उनके द्वारा समतल मैदान का जो निर्माण होता है वो हमारा उत्तरी मैदान यानी भारत का उत्तरी मैदान कहलाता है। यह मैदान जो होता है इसमें खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस वजह से ये खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग, भारत का जो पश्चिमी भाग है वो हमारा भारतीय मरुस्थल कहलाता है। इन भागों में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जिस वजह से यहाँ वनस्पतियों की मात्रा क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसे मरुस्थल कहा जाता है। तो हमारे भारत का जो पश्चिमी भाग, पश्चिमी क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत का मरुस्थल कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं अब। जैसे उत्तरी मैदान जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में हम देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार जो आकृति है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जो उत्तरी मैदान के दक्षिण में है। इस प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सी पहाड़ियां हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और घाटियां भी पाई जाती हैं। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की विश्व की मतलब सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार में है। विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणियां भी हमारे प्रायद्वीपीय पठार में हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली कुछ नदियां हैं जो से बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो नर्मदा और तापी ऐसी दो नदियां जो है प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली, जो बहती हुई क्या होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और गोदावरी हुई, महानदी हुई, खिचड़ा और कावेरी, ये नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम बात करें हमारे प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट पाया जाता है, जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं। और इसके पूरब में पाया जाता है पूर्वी घाट। अब हम इस मैप को समझते हैं। जो मैंने ये ब्लू कलर से इसको कलर किया, ये हमारा क्या है, हिमालयन रीजन है, जो 3 पार्ट में डिवाइड था, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। उसके बाद हमारा भारत का उत्तरी मैदान आ जाता है, जो ये ब्लैक लाइन से है, ये उत्तरी मैदान। उसके नीचे पश्चिम साइड में हमारा भारतीय मरुस्थल, फिर उत्तरी मैदान के दक्षिण में हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तरफ पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट। तो ये रहा हमारे भारत का भौतिक व्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।